हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। इट्स मी विद यू तनीषा और आज हमारे साथ हैं कैपिटल ए के फाउंडर अंकित केडिया। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you, Tanisha, for having me. यस सर। सर अभी यूनियन बजट साल 2025-26 अनाउंस हुआ है बाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। उन्होंने इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं, हालांकि कुछ बहुत खुश हैं, कुछ नहीं। एज यूजुअल एवरी एवरी ईयर सेम स्टोरी, नॉट एवरी वन इज सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग एज वी नो। सर उसके अंदर जी आप, बिल्कुल। इफ हैव यू, फर्स्ट मेरा पहला सवाल ये, हैव यू सीन द बजट राइट नाउ, हैव यू सीन द अनाउंसमेंट्स और नॉट? Yes, yes, yes. We have been following the budget since morning और बहुत बेसब्री से बहुत सारे अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे। यस। और like you said, we are quite happy with a few announcements यस। and very, very balanced budget, if you ask me. So you were happy with the budget, mind, I mean, you were happy. Uh, मतलब अगर आप मुझे मेरे काम के तहत पूछे तो बहुत खुश हूं मैं। आई एम वेरी हैप्पी Yes. क्योंकि इसमें अ, हमारे जो सेक्टर्स है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, Mm-hmm. जो मैन्युफैक्चरिंग है, डीप टेक है, Mm-hmm. क्लाइमेट टेक है, उसके लिए सरकार ने काफी सारे स्कीम्स और काफी सारे बेनिफिट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, जो हमारे को लगता है कि हमारे फाउंडर्स जो है Mm-hmm. आज के दिन भारत में 1 लाख स्टार्टअप्स जो है उसको 10 लाख हम अगले 2 सालों में कैसे बना सकते हैं, वो सरकार की समर्थन के बिना नहीं हो सकता है वो। Mm-hmm. एंड some of the incentives that they have announced, especially Mm-hmm. in terms of manufacturing, ताकि आज सबको ये चाइना से इंपोर्ट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, बाकी देशों को इंपोर्ट करने में दिक्कतें आ रही हैं, और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में कैसे ग्लोबल मैप पे पहुंचाया जाए, Mm-hmm. उसके चलते जो सोलर सेल, पीवी सेल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी उन्होंने माफ की है, और जो बाकी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स जिससे यहाँ पे इंडिया में हम ईवी व्हीकल इंडिजीनियसली बना सके, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो अनाउंसमेंट की है, आई थिंक वो बहुत ही लाभदायक होने वाली है हमारे पूरे भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। सो आपको इस बार कस्टम ड्यूटी पे भी बहुत लगाम कसा गया है सर, बड़े सस्ती करी गई हैं बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे आपने बताया टॉय मैन्युफैक्चरिंग को, हर चीज को सस्ता इस बार। मुझे लगता है कि जो विकसित भारत का एम है मोदी सरकार का, जी कि जी। ईयर 2047 तक डेवलप्ड इंडिया बनाने का, तो मुझे लगता है कि उस पर काम चालू है। एज कम्पेयर टू यूनियन बजट ऑन 2024-25, दिस बजट हैज बीन गिवन अ फ्यू थिंग्स। सबको लाइक एवरीवन वाज फोकसिंग ऑन टैक्स, द शेयर मार्केट्स एंड ऑन टैक्स। सो सर आपने जो ये टैक्स रिडक्शंस वगैरह हैं उस पर आपका क्या कहना है? ये जो अभी नया टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं इसमें, व्हाट्स योर कॉल इन इट? My thoughts are that any reduction in tax will increase consumption। और हम्म। आज के दिन डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमें आई थिंक फाइनली हमारी सरकार रियलाइज कर रही है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को जितना बढ़ाएंगे उतना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन जब भी बढ़ेगी जब टैक्स का जो एक भार है एक मिडिल क्लास लोगों पर, वो अगर कम होता है तो जो पिछले साल 7.75 लाख था, और अब इस साल से अगर 12.75 लाख का जो एक ब्रैकेट जिसमें जो माफ हो रहा है, हम्म। उसमें कंजम्पशन बढ़ेगी क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी लोगों को स्पेंड करने के लिए। जो 20-25% जो एडिशनल जो वो सरकार को दे रही थी टैक्स के तहत, वो कम हो जाएगी और वो उनके डिस्पोजेबल इनकम में ऐड होकर इट विल एनकरेज अ लॉट ऑफ कंजम्पशन। यस। और उसके चलते एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और लोगों को एक जॉब क्रिएशन का भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है चारों तरफ से, चारों तरफ कोई अगर आईटी टैक्स सेक्टर भी, हो। टैक्स पे लगाम लगेगा थोड़ा, तो मिडिल क्लास के लिए तो ऑब्वियसली इट्स अ बेनिफिट फॉर देम टू राइज अप, और उनके हाथ में कैश इन एंड बिल्कुल। जाते रहने का ही रहेगा। बिकॉज एज दे सेड, आप क्या मानते हैं सर ये चीज की, जो सरकार ने ये बोला हुआ है पहले, जिसके ऊपर बहुत डिबेट्स भी हुई हैं, कि टैक्स स्लैब्स आर सेम फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, whether they are poor, whether they are middle class, or whether they are rich. Because for the people who are earning good or wealthy, like rich people, they're getting, उनकी एक टाइम का अमाउंट इज बेसिकली इक्वल्स टू सम पीपल्स 2 or 3 years एनुअल इनकम।
सो गिविंग दैट मच ऑफ फॉर देम इज ओके विद दैट। सो आपको क्या लगता है सर, शुड, बिकॉज देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन कि हो सकता है इस बार टैक्स में जो लोग हैं, जैसे जो पुअर पीपल हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए और रिच पीपल के लिए जी एवरी सेक्टर्स विल जी। गेट डिफरेंट लाइक टैक्स बेनिफिट्स, सो दैट दे आर बेसिकली उनके लिए क्लासेस बनानी चाहिए। सो व्हाट्स योर कॉल इन इट सर, आपको लगता है इस पर काम होना चाहिए था इस बार, और हुआ आई उतना थिंक ठीक है? हमारी जो अभी अभी फिलहाल एक हर 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 देश का एक आइडियोलॉजी होता है, हर एक देश की इकोनॉमी की एक फाउंडेशनल फिलॉसफी होती है। हमारे कंट्री में अभी तक वो आई थिंक वो पोजीशन हम नहीं पहुंचे हैं जहां पे वी कैन हैव अ यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी अक्रॉस, बिकॉज द डिस्पैरिटी अमंग द रिच एंड पुअर इज सो वास्ट राइट नाउ यस। that to have a standard taxation policy will hurt the poor more, because then that will uh, I mean, that will give them less cash in hand, and it will make a very chaotic consumption pattern. I हम्म। think till we are, I mean, if you see, we have pulled out 3 to 4 crores people last year above the poverty line, which I think in the entire vision of Viksit Bharat is a incredible achievement. एग्जैक्टली। But अगर इसी तरह हम हर साल जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है, उनको अगर हम और ऊपर लेकर आते हैं, तब आई थिंक टैक्सेशन की स्टैंडर्डाइजेशन पर काम किया जा सकता है। आज के दिन भारत की ये पोजीशन नहीं है जहां पे हम वी कैन मेक अ टैक्स रिफॉर्म सो एक्सट्रीम लाइक दिस राइट नाउ। सर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बेसिकली फॉर फूड टेक्नोलॉजीज भी बहुत सारे स्टेट्स में लाए गए, साथ ही नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी सेटअप करने की बातें हो रही हैं सर, एज यू सेड जी जी मैन्युफैक्चरिंग। जी। सो आई गेस दिस इज अ समथिंग, क्योंकि सर अगर मैन्युफैक्चरिंग और स्टेबिलिटीज नहीं होंगी, सो मुझे लगता जी है कि कोई भी चीज में अगर मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही जनरेट होना है, बिल्कुल जनरेट बिल्कुल। होगा, रोजगार आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तब वो हर चीज, मुझे लगता है हर सेक्शन के लोग जो टेम्पररी जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, आई कैन से दैट वर्ड, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जी ये एक अगर मैन्युफैक्चरिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनेगा फॉर विकसित भारत और एनीथिंग, सो मुझे लगता है अगर कुछ जब तक कोई चीज इन प्रोसेस नहीं होगी, हाउ कैन पीपल गेट देयर जॉब्स, बिकॉज नॉट एवरीवन आर सिक्योर्ड इन देयर जॉब्स। तनिषा, मेरा ये मानना है कि अगर ये जो गवर्नमेंट जब एक वर्टिकल को लेकर और उस पर ध्यान देकर उसको अगर उसको सप्लीमेंट करती है, यस। सो अगर 10-20 हजार करोड़ देकर मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल को स्पेसिफिकली अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम्म। इसमें तीनों classes of industry, small, medium, and large industries will come up in different ways, but the small and medium scale industries will get the maximum benefit, क्योंकि उनको कैपिटल एक्सेस जल्दी से बैंक से और बाकी सोर्सेस से जल्दी से नहीं मिल पाती है। हाँ एग्जैक्टली। और फिर और वो उसी चक्कर में मतलब जहां पे है वैसे ही वहीं पे रह जाते हैं। हम्म। Unlocking capital access to small and medium scale industrialists at across हम्म। different levels, will help to boost employment and unlock many sectors that actually was not getting manufactured in India before. हम्म। आज के दिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो आज के दिन चाइना की एब्सोल्यूट डोमिनेंस है पूरे पूरे वर्ल्ड में, आज के दिन ये इंडस्ट्रियल मेक इन इंडिया और इंडिजिनाइजेशन का जो मिशन है, उससे एक ही चीज होने वाला जो अब तक हम सोच नहीं रहे थे। अगर अगर डिक्सन जैसे और 100 हजार मैन्युफैक्चरर और अगर बॉर्न होते हैं और पैदा होते हैं, तो उसमें आपको यू विल हैव employment generation right from shop floor workers to vocational training for ITI engineers to qualified engineers. Across the level, there will be progression towards Viksit Bharat. विकसित भारत। एंड सर जो मेड इन इंडिया पर भी बहुत फोकस करा गया है इस बार, जी। क्योंकि अगर हाँ। मेड इन इंडिया मेड इन इंडिया में आज के दिन अगर आप देखें तो सोलार की जो पीवी सेल्स है, वो हम्म। आज के दिन नहीं बन रही है। हम्म। इलेक्ट्रोलाइजर है या ग्रिड स्केल बैटरीज है, ये तीनों सेक्टर जो है वो बहुत
निर्भर है बाहर के देशों से टू इम्पोर्ट components, to import all of this. So I think Make in India, a specific verticalized attention to such sectors will help to unlock these sectors to indigenize in India. और सर दूसरा ये कि इट विल ऑल्सो इनहेंस इंडियन कंपनीज और सेक्टर्स मोर एंड जॉब्स आर बेसिकली सिक्योर्ड बिकॉज ऑब्वियसली कोई एमएनसी तो है नहीं जो बाहर कुछ होगा तो यहाँ कुछ बंद होगा वेदर देयर आर वॉर गोइंग ऑन और देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन बिटवीन एनी कंट्रीज बट इफ समथिंग हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम ओन कंट्री सो अगर हम अपने घर कितना लड़ेगा सर we people will how much we'll do but if we have conflict with other company and they are their MNC we are working in their MNCs in our country so obviously एक झगड़ा रोजगार गया नहीं, और इससे इसी से अगर आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन रहता है yes तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एन एक्सपोर्ट इकोनॉमी. yes तो exactly आई थिंक सरकार उसी को बैलेंस करने की सोच रही है. सब अब मुझे लगता है एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एवरी सेक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड इफ मैन्युफैक्चरिंग विल डू गुड्स एवरी पीपल लाइक यू एंड मी एवरीवन विल ग्रो ऑन देयर ओन मोर employment बिल्कुल. opportunities will be there is no problem in taxes then there is no problem in money in hands everything will be like interconnected so I guess this is all. राइट. So, what capitals? My second last question with you is, what do you think, being as an entrepreneur or being a founder? So, what are five key points you will give to the audience when if they are starting or in the startups or in manufacturing industries? What are your? As a as a founder, we run a VC fund, an early stage VC fund, Hmm. or we in fact take pride in calling ourselves to be India's first manufacturing-led or manufacturing-centric VC fund. Yes. Uh, I think uh, the evolution of startups has come a long way. Hmm. अगर आप देखेंगे 2000 की जो एरा थी, जो डेकेड ऑफ 2000 belong to the early internet and adoption of email and all of those things. Hmm. The decade of 2010 to 2020 was largely led by consumer tech applications like Flipkart, Make My Trip, Hmm. IndiaMart, and अभी की जो decade है 2020 onwards Hmm. of Swiggy, Zomato, Uber, Ola, all the other consumption apps, I think अब इसकी जो जनरेशनल चेंज है वो बहुत जल्द होने वाली है. Hmm. तो और इसमें आज के दिन सबके सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं, आई थिंक नो डिस्कशन कैन बी कंप्लीट विदाउट द डिस्कशन ऑफ AI. सो my number one advice to any startup founder would be that AI can be an enabler, but it cannot it cannot replace a lot of a lot of intelligent solutions. So जी. using artificial intelligence as a base layer, you can build your startup, and there is no shying away from AI. AI आज जिस तरह से adoption हो रही है, डीप सीक और the entire India China war of Hmm. AI, उसमें हम शांत नहीं बैठ सकते हैं. हमें भी AI में उतने ही जोर से काम लगना होगा. Exactly. सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सेक्टर्स. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बना रहे हो, कुछ बिल्ड कर रहे हो, ये देखने की कोशिश करें कि इंडिया कंजम्पशन स्टोरी में आप किस तरह से आप हिस्सा ले सकते हो, किस तरह से आप उसका एक पार्ट बन सकते हो. प्लीज फोकस ऑन दैट. थर्ड, आज के दिन हमारी जो हमारे जॉब्स जो हैं, हाउ डू वी मेक आवर जॉब्स अडेप्टेबल टू द करंट जनरेशन, द जेन जी जनरेशन. Gen Z, आज के दिन जो जेन जी जनरेशन yes, the है short. ना, क्योंकि बिल्कुल आज आप 60 घंटे, 70 घंटे, 90 घंटे के डिबेट में ये भूल रहे हैं कि आज के दिन जो जेन जी है, दे आर contributing to the economy much more smartly. We have to adapt as an employer, as a founder, as the manager. We have to adapt to their working styles. Exactly. और उनसे अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी लेना है, घंटों को मत देखिए, उनके दिमाग को देखिए, उनकी एफिशिएंसी को देखिए, उनको एनकरेज करें. तो Hmm. उनको इस घंटों की डिबेट में नहीं घसीटे.
I Hmm. think that is my third point. How to talk to the Gen Z in their own language. Hmm. The fourth thing I would like to say, how to get more inclusion of the new generation into the financial inclusion, जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ आज के दिन ओनली 1 or 2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन आर इन्वेस्टिंग इन द कंट्री. Hmm. उस इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को कैसे बढ़ाए, लिटरेसी को कैसे बढ़ाए, स्टॉक मार्केट्स Enhance को कैसे? हम कैसे और बिल्कुल बिल्कुल एनहांस कैसे करें, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में. Hmm. एंड फाइनली बड़ा कैसे सोचे. वी आर इन अ पोजिशन आज के दिन as the world's largest democracy and one of the largest population in the world, how can we leverage our density of our population into creating jobs and creating industries for a future India? So thank you so much, sir, for telling us about this these 5 key points कि कोई भी अगर अपना entrepreneur अपने life में आगे बढ़ना चाह रहा है, basically the Gen Z is also everyone, every class group, they should have a 5 key Absolutely. points to start it so that they should know, because obviously, as you said, if you are adapting any business right now, you should know the audience, and if audience is Gen Z, you have to adapt that. In that sense, only you have to start your own business. So Absolutely. instead of Totally believe in that. thinking like how I want to start my business, I have to see how my audience want me to start my business. That was a nice point, sir. बिल्कुल, क्योंकि आखिर कंजम्पशन वही करने वाले हैं. उस Because they are कंजम्पशन the को people. अगर हम समझ पाए. Ji. Thank you so much for joining us in this session of budget. And sir, as I know your views and हमारी public जो भी देख रही है, whatever जो भी आपको बातचीत कर जो भी समझ आया हो, आप अपने comment में सर से related कोई भी questions डाल सकते हैं. If you really want to ask anything regarding to budget or the manufacturing companies or anything regarding startups, he is here for this all questions. Sir, if there will be any comments, I'll just share with you and just give your views on it. श्योर. श्योर. Thank श्योर. you so थैंक much यू for सो मच watching तनिषा. Faisal Live. Thank you so much for joining us, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू तनिषा. Thank you. प्लेजर.